सो वेलकम टू द डे वन ऑफ प्रॉब्लम सीरीज एंड इस वीडियो में हम लोग JNOS 26 का क्वेश्चन करने वाले हैं। एंड इस क्वेश्चन को जो नॉलेज रिक्वायर्ड है वो आपकी क्लास 10th की नॉलेज पे भी आप कर सकते हो। अगर आपने अभी 11th में है और आपको क्वाड्रेटिक थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना। एंड ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड इसमें हम कुछ अप्रोचेस देखेंगे। एक डाइफेंटाइन इक्वेशन होती है, उसके ऊपर देख लेंगे एक्जैक्टली इस क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करना है एंड इसकी एक अप्रोच जिससे क्वेश्चन ही गलत हो सकता था। देखते हैं। सो हमारे पास एक क्वेश्चन है, बेसिक्स आप भी बिल्कुल देखोगे तो लगेगा क्या ही है, बस बोला गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्या बोला? एबीसी आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एबीसी जो टर्म्स हैं आपके वो काइंड ऑफ क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है नाउ एंड बोला जा रहा है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, मतलब जो आपका ए बी सी जो है आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में है। ठीक है एंड हैज ओनली इंटीजर सॉल्यूशन। क्या बोला गया? दो चीजें यहाँ पर बोली गई हैं। अगर क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो खुद से, मैं बता रहा हूँ आपको क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। दैट इज जो ए बी आपका सी जो इक्वेशन के कोफिशिएंट है वो आपके क्या है, एपी में है, आपके एपी में है फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड, जो इस क्वाड्रेटिक के आपके जो रूट्स आने वाले हैं वो आपके क्या होंगे, अल्फा बीटा अगर हम उसको मान लेते हैं तो आपके क्या होंगे, वो इंटीजर सॉल्यूशंस होंगे। क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे भाई? इंटीजर्स होंगे। ये कुछ दो इंफॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में पढ़ के समझ आ रही है। ठीक है, अभी तक बस क्वेश्चन में इतना ही बोला गया एंड हमारे पास चार स्टेटमेंट्स है एंड बताना है कौन कौन से ऑप्शन पे सही होंगे। एंड ये एक एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन है, इसमें मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं। तो देखो, आपके दिमाग में सबसे पहला अगर क्वेश्चन करना चाहते हो तो क्या करेंगे। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। हमारा मेन है ऑब्जेक्टिव है कि किसी क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, सोचते कैसे हैं, इस चीज के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमने जब पढ़ा इस क्वेश्चन को तो हमें समझ आया कि ओके एपी है, एबीसी एपी में है एंड इस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके रूट्स जो होंगे वो इंटीजर हैं। ठीक है ना, अगर मैं इतना अगर मैं देखता तो मेरे दिमाग में क्या चीजें आती है, मैं कैसे सोचता इसको। एक इक्वेशन है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स की बात की जा रही है तो हमारे सबसे दिमाग में 10th में क्या पढ़ा है, सब टीचर्स ने बोल बोल के क्या बोला, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। आप दिमाग में सोचोगे तो ऐसा कुछ। ठीक है, तो हम भी उसी तरीके तरफ जाते हैं। अगर हम इस इक्वेशन के मान लो रूट्स देखते हैं, हमने कहा इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा एंड बीटा है, तो इनका सम ऑफ द रूट क्या होता है? सम ऑफ द रूट आपके क्या होते हैं? दैट इज माइनस बी बाई ए। जो माइनस बी बाई ए, यहाँ पर जो बी है एंड बाई ए, माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपका क्या होता है? दैट इज सी बाई ए। ठीक है ना, अब अगर हम देखा जाए, अगर एपी में ये इतनी इंफॉर्मेशन हमने देख लिया, देख लिया कितना ये चीज कर सकते हैं। नाउ एबीसी अगर एपी में है तो इसका क्या मतलब है? अगर भैया एबीसी अगर एपी में है तो इसमें हम क्या बता सकते हैं। मान लो अगर हमने एपी की बात करेंगे तो एपी में अगर फर्स्ट टर्म हमने मान लो पी मान लिया, तो दूसरा और कॉमन डिफरेंस क्यू माना, तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा? पी प्लस क्यू एंड थर्ड टर्म तुम्हारा क्या हो जाएगा? पी प्लस टू क्यू। तो इससे आप कह सकते हो यहाँ से दिस इज नथिंग बट दिस इज ए एंड 1 मिनट, दिस इज नथिंग बट, ये आपका हो गया, दिस इज नथिंग बट ए एंड दिस इज नथिंग बट बी, दिस इज नथिंग बट सी। तो हमने एबीसी के करस्पॉन्डिंग पी और क्यू के टर्म्स में देख लिया, जहां पर आपका क्यू आपका क्या होगा? कॉमन डिफरेंस एंड पी फर्स्ट टर्म हो गया आपका। भाई आपने एबीसी में क्यों नहीं ले लिया यार? इक्वेशन ऑलरेडी एबीसी में गिवन थी, तो मैं अगर ए प्लस डी मानता तो कोई सेंस नहीं बना था, ऑलरेडी उससे कंफ्यूज हो सकते थे। ठीक है, तो हमने इस तरीके की चीजें की ना। अब हम चाहते क्या है, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। सी माइनस बी इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ ए, बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर ऑड इंटीजर्स। तो रूट्स के बारे में कहीं जिक्र हो रहा है, मोस्ट ऑफ दिस में देखोगे तो रूट्स के बारे में जिक्र हो रहा है। तो अगर ये चीजें एपी में है तो क्या किसी तरीके से हम रूट्स निकाल सकते हैं क्या? इस इक्वेशन को देख के ए बी सी नहीं पता है हमें, तो हम रूट्स के ऊपर सोच सकते हैं क्या? यही सबसे बड़ी चीज है कि रूट्स के बारे में सोचेंगे कैसे। अगर रूट्स हमने निकाल लिया तो क्वेश्चन सॉल्व है। अब ये भैया एक्स स्क्वायर बी से तीन 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 चीजें हमें नहीं पता है और हमारे पास इक्वेशन दो है। अगर आप देखोगे अल्फा बीटा आपको निकालना है, अब अल्फा बीटा ही तो निकालना चाहते हो एंड और आपके लेकिन ए बी सी तीन ऐसे टर्म्स हैं जो कि आपको नहीं पता है, निकाल पाएंगे कि? ऑब्वियसली नहीं। बट देयर इज अ इक्वेशन, डाइफेंटाइन इक्वेशन से कहते हैं, बट देखते हैं कैसे निकालते हैं इसको। देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई है, तो हम इसको निकालने का ट्राई करते हैं। तो देखो अल्फा प्लस बीटा को आप क्या लिख सकते हो? दैट इज माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए इज नथिंग बट व्हाट, आप इस वाले टर्म्स के बेसिस पे देखो, माइनस बी बाई ए का मतलब क्या हो जाएगा? माइनस पी प्लस क्यू बाई ए। ए आपका क्या है? पी। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी यहाँ पर ये आ चुकी है। सेकंड इक्वेशन अगर हम अल्फा बीटा की बात करेंगे तो सेकंड इक्वेशन अल्फा बीटा क्या हो जाएगी? सी बाई ए, दैट इज आपका नथिंग बट पी प्लस टी क्यू बाई सी बाई ए, दैट इज पी। तो आप यहाँ से देख सकते हो, अगर हम किसी तरीके से पी और क्यू को एलिमिनेट कर दें, इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके अगर हम पी और क्यू को एलिमिनेट कर दें, जहां से हमको एक ऐसी इक्वेशन मिल जाए जहां अल्फा बीटा सिर्फ हो, तो वहां से हम कुछ तिकड़म करके बस अल्फा बीटा निकाल दें। तो कैसे निकलेंगे? लेट्स जस्ट से अगर आप देखो पी ओ क्यू यहाँ भी है, पी ओ क्यू के यहाँ भी है, अगर हम इस यहाँ से कुछ वैल्यू निकाल के अगर ऊपर रख दें तो बन सकता है कुछ। ट्राई करते हैं। तो मैंने कहा पी बाई, यहाँ पर पी बाई ये ऐसा है, तो दिखते हैं रुको, इसको क्या लिख सकता हूँ? अल्फा बाई बीटा, ये पी बाई पी क्या हो जाएगा? 1 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 क्यू बाई पी। ठीक है, ये चीज आ गई।
तो अगर हम इस इक्वेशन में यहाँ पर q बाई पी बना लें, इस वाली इक्वेशन में अगर q बाई पी बना लें तो हमारा अल्फा बीटा एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ये अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा ऊपर आ जाएंगे। तो देखो यहाँ क्या करूंगा मैं, अल्फा प्लस बीटा क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पर क्या किया, नथिंग बट मैंने यहाँ पर ऐसा किया कि माइनस ये p बाई ये तुम्हारा क्या हो जाएगा p प्लस q बाई पी, तो यहाँ से कितना हो जाएगा -1 एंड फिर से कितना हो जाएगा माइनस q बाई पी, ये क्या हो जाएगा माइनस q बाई पी, ये चीज आ गई आपकी माइनस q बाई पी। एंड नाउ अब यहाँ से माइनस q बाई पी वैल्यू अब रख दो, कैसे रखो, देखो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर आपका -1 तो ऑब्वियसली है ही, देन माइनस यहाँ से q बाई पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज अल्फा बीटा इधर चला जाएगा -1 एंड ये 2 आपका नीचे आ जाएगा, नहीं समझे क्या, अल्फा प्लस बीटा -1 इज इक्वल टू 2 q बाई पी एंड ये अल्फा बीटा -1 एंड देन 2 इज इक्वल टू q बाई पी। अब यहाँ से वैल्यू रखते हो आप अल्फा बीटा -1/2, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ थोड़ा, अल्फा बीटा सॉरी 1 मिनट, अल्फा प्लस बीटा एंड आपका +1 यहाँ पर आ चुका है एंड ये आपका कितना हो जाएगा, ये माइनस इधर गया तो कितना हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा एंड देन एक और आपका माइनस गया तो दैट इज प्लस, इसको बना लेगा यहाँ 2, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा एंड प्लस 2 इधर आपका 2, देन यहाँ पर माइनस अल्फा बीटा देन +1, देन आप इधर इक्वेशन को ले आओगे, इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। बस यहाँ से क्या हो जाएगा 2 अल्फा 2 बीटा एंड देन यहाँ क्या आ जाएगा 2 - 1 देन 1 एंड देन अल्फा बीटा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आप देखो, इस इक्वेशन में आपको यहाँ पर अल्फा बीटा यहाँ से निकालने का ट्राई करना है, तो ये कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मेरे को दिमाग में ये चीज़ आ रही है दैट इज किसी तरीके से यहाँ अल्फा है ये बीटा है, तो कुछ कॉमन टर्म्स लेने की ट्राई करते हैं, ठीक है। क्या मैंने कुछ गलती की है क्या यहाँ पर, आई थिंक आई हैव सम डन मिस्टेक्स, आई नो, -1 इधर मैंने किया तो ये +1 आ गया, इधर -1 मल्टीप्लाई किया तो ये आपका इधर चला गया, ओके प्लस ओके नो प्रॉब्लम ना। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1 प्लस अल्फा बीटा, ओ माय गॉड फिर से मैंने वही चीज, अच्छा इधर आओ एक सेकंड, 1 मिनट 2 अल्फा एंड अल्फा बीटा को मैं यहाँ ला रहा हूँ, अल्फा बीटा साथ में रखते हैं 2 बीटा +1। अब यहाँ से मैं यहाँ से अगर मान लो ये अल्फा बीटा है तो यहाँ से मैं बीटा को सॉरी मैं अल्फा को यहाँ से कॉमन ले लूँ, अगर तो अगर मैं यहाँ से अल्फा को कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, देखो अल्फा यहाँ से कॉमन ले लिया क्या बचेगा 2 प्लस बीटा, यहाँ से 2 प्लस बीटा हो गया। नाउ अब यहाँ क्या बचेगा 2 बीटा +1 ये वाली चीज आ रही है। नाउ इफ आई कैन क्रिएट समथिंग, ये एग्जैक्टली अगर यही चीज मैं यहाँ भी क्रिएट कर दूँ तो इससे क्या होगा मेरा, इससे होगा कुछ नहीं बट मैं यहाँ अगर ये 2 प्लस बीटा अगर यहाँ भी कुछ तरह बना दूँ जिससे मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा एक अगर आपने क्वाड्रेटिक पढ़ी है तो प्रोडक्ट में अगर आ जाएंगे तो हमें यहाँ से कुछ मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अगर मुझे यहाँ पर 2 प्लस बीटा बनाना तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर पहली बात तो बीटा को यहाँ से बीटा हमें चाहिए ही, तो यहाँ से 2 बाहर कर लूँ तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए होगा, अगर मैं इसको +2 कर दूँ तो क्या हो जाएगा, तभी जाके ये चीज़ बन पाएगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया 2 × 2 = 4 दैट इज मैंने 4 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा -4 करना पड़ेगा एंड ये तो +1 है ही, यहाँ पर अल्फा × 2 प्लस बीटा, ठीक है ना। अब ये अल्फा बीटा +2 या बीटा +2 यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बीटा +2 एंड हो जाओ मैं इसको ये वाली स्टेप दिखा दूँ आपको, दैट इज अल्फा × 2 प्लस बीटा एंड ये जो यहाँ पर आपका है 2 × बीटा +2 तो ये चीज़ है ही आपकी, ठीक है। एंड ये -4 और +1 तो कितना हो गया -3, उधर जाके क्या हो जाएगा +3, तो यहाँ से ये वाले जो टर्म्स आप क्या हो जाएंगे बीटा +2 कॉमन ले लो, अपने क्या बचेगा अल्फा +2। तो अपने पास एक ऐसी इक्वेशन आ गई है जहाँ पर क्या है इस तरीके से, जहाँ पर अल्फा बीटा प्लस समथिंग एंड अल्फा प्लस समथिंग करके ये 3 आ रहा है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज को सोच सकते हो एग्जैक्टली होगा क्या, अगर मानो ये कोई ए है ये कोई बी है तो दोनों का दो टर्म्स का प्रोडक्ट अगर 3 आ रहा है तो ये पॉसिबल कैसे है, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। अब ये क्या नाम है उसमें देखो रूट्स ऑलरेडी आपके बोल दिए हैं इंटीजर्स हैं, ठीक है। इंटीजर्स है तो ये डेसिमल या फिर फ्रैक्शन वाले में जाने का कोई सेंस बनाता नहीं है, ठीक है। तो आप क्या सोचोगे दैट कुड बी दिस कुड बी 1 दिस कुड बी 3 और दिस कुड बी 3 दिस कुड बी 1 -1 दिस कुड बी -3 और -1, यही 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती है। भैया ये कहाँ से सोचा, देखो पहला वो तो आपको बोला इंटीजर्स है, इंटीजर्स कहने का क्या मतलब है, इंटीजर कहने का मतलब है कि भाई वो नंबर्स वाले होंगे, नंबर 1 2 3 4 माइनस वाले, ठीक है, इस तरह होंगे। तो फ्रैक्शन वाला कोई सेंस नहीं बनाता, यही सब होंगे, प्रोडक्ट निकालना है ना। अब यहाँ से ये चारों में से कैसे क्या है पता कैसे चलेगा, पहली चीज ये रूट्स की ये हमें पता चल चुका, अगर ये जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने ये है ax² + bx जो एडवांस ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है इसके जो रूट्स होंगे क्या बोला है पॉजिटिव होंगे, क्या बोला है पॉजिटिव होंगे, क्या बोला है पॉजिटिव होने चाहिए इसके रूट, हैज ओनली सॉरी इसके रूट्स इन्होंने पॉजिटिव नहीं बोले, इन्होंने बोले इंटीजर सॉल्यूशन, तो वही हमने देख लिया कि 4 आ रहे हैं वो इंटीजर ही आ रहे हैं, ठीक है ना। द थिंग इज आपने ये जो कंडीशन लिखी है व्हाट इज दिस कंडीशन
कि जो सम ऑफ द रूट्स है वो माइनस बी बाई है, ए है। एंड एक और चीज यहाँ पर अगर आपने देखा हो तो दैट इज यहाँ पर क्या गिवन है जानते हो, ए बी सी आपके पॉजिटिव इंटीजर है। अगर ए बी सी अगर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ए बी जो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, अगर ए बी सी अगर पॉजिटिव इंटीजर हैं तो ये आपके एग्जैक्ट क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी तो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है और एक आपने नेगेटिव लगा लिया तो मतलब सम ऑफ द रूट्स क्या आना चाहिए, सम ऑफ द रूट आपका नेगेटिव आना चाहिए। एंड ये भी चीज आपकी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, किसी दो टर्म्स का प्रोडक्ट कब पॉजिटिव आएगा, या तो दोनों नेगेटिव हो या तो दोनों पॉजिटिव हैं, अल्टरनेट साइन के तो नहीं हो सकते हैं, ठीक है, दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों ही नेगेटिव हो ना। अब मैं चाहता क्या हूं कि उनका सम क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, उनका सम क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो भैया क्या अगर आप इनके इनके अगर ये रूट्स अगर इन लोग को मानोगे तो क्या इनका सम करने पे तो 1 + 3 4, 3 + 1 4, तो ये इन पे सम करने पे पॉजिटिव आएगा, लेकिन आपको सम नेगेटिव चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा आपका क्या आना चाहिए, माइनस बी बाई ए, एंड बी बाई ए इटसेल्फ पॉजिटिव टर्म है। तो आप क्या अल्फा प्लस बीटा क्या चाहिए होगा, नेगेटिव चाहिए होगा। तो उसके लिए ये दोनों को आप डिस्कार्ड कर दोगे। समझ आए बात को? अब ये दोनों हो सकते हैं, इन दोनों में भी कौन सा होगा आप चेक कर लो। अब कैसे करेंगे, देखो हमने क्या, अब ये यहाँ से हमने देख लिया कि जो बीटा प्लस टू है, मान लो बीटा प्लस टू हमारा क्या है, -3, हमने क्या लिया, बीटा प्लस टू -3 हो गया, एंड अल्फा प्लस टू हमारा क्या हो गया, अल्फा प्लस टू -1 ले लिया। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 -3 इधर चला गया, ये -5, एंड अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, -3, ठीक है। तो अल्फा बीटा जो आपके रूट्स हैं वो कितने आ गए, एक अल्फा आ गया -3, एंड देन आपका बीटा आ गया -5, एंड ऑब्वियसली आपने नाम दिया, इसको लोगे तो बीटा वो आ जाएगा, अल्फा वो आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी लोगे, आपकी बस ये पोजीशन चेंज हो जाएगी, अल्फा बीटा की वैल्यू तो उसमें मैटर नहीं करता, ठीक है ना। अब आपके पास एग्जैक्टली है क्या, अब आपके पास रूट्स हैं, इक्वेशन के रूट्स हैं, एंड इन इक्वेशंस के रूट से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हो ना। अब ये इक्वेशन के रूट्स अगर आपके पास ऑलरेडी आ चुके हैं तो इस इक्वेशन में पुट करके देख लो भैया क्या हो रहा है, इस इक्वेशन में पुट करके देख लो क्या हो रहा है इस इक्वेशन में पुट करने के बाद। इस इक्वेशन में अगर मैं पुट करूंगा तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट कितना हो जाएगा, -8 = -b/a। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या इक्वेशन आ गई, दैट इज b = नथिंग बट 8a। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। एंड अगर प्रोडक्ट ऑफ द रूट देखोगे तो -3 × -5 दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, 15 = c/a। तो यहाँ से आपके पास यहाँ से c की वैल्यू अगर मैं देखूंगा तो क्या हो जाएगा, 15 है, c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 15 है ना। अब ये a b, अब आपको देख सकते हैं इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² bx + c को आप एक टर्म्स में लिख सकते हो। कैसे, ये लिखो ax² प्लस b की जगह आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से b की जगह नथिंग बट यू कैन राइट 8s प्लस c आपका क्या है 15a है = 0। अभी आपने जब देखा होगा ना इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली जो रूट्स का जिक्र हुआ था, तो आप देखोगे इतनी चीजें सोचना कैसे है। देखो अगर आप करना स्टार्ट करोगे तो बीच में आपको एग्जैक्टली समझ आएगा कि फ्लो में कि हाँ ये चीज हो गई, अगर ये आ गया तो उसके बाद क्या सोचे, अगर ये आपके पास अगर मान लो ABC आप निकाल गए तो क्या करोगे, इस इक्वेशन में धरने का कोशिश करोगे या फिर आप सम ऑफ द रूट्स उसके टर्म्स में लिखने की कोशिश करोगे ना। तो आपके पास ये एग्जैक्टली ये चीज आ गई है। अब क्या बोला गया है पहला, अब देखो हमने जितना सॉल्व करना था इसके बाद समझ नहीं आ रहा क्या करना। अब ऑप्शन रीड करके देखो क्या निकल सकता है। पहला बोला गया है c - b इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ a, c - b, तो c है क्या, c कुछ नहीं भैया, c 15 आया है, c 15 आया है, ओके। b क्या है, b हमारा 8 है, अच्छा ये कितना आ रहा है, 15 - 8 is 7a। तो क्या 7a इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ a, ऑब्वियसली अगर ये आपका a है, अगर आपको इंटीजर में क्या ये 7 इसका इंटीजर मल्टीपल नहीं, हाँ भैया 7 के मल्टीपल में है ये चीज, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर ऑड इंटीजर, जो दोनों ही रूट्स हैं इस इक्वेशन के ऑड हैं। हमारे रूट्स आए थे क्या, हमारे क्या रूट्स आए थे, -3 एंड -5, ये क्या दोनों ऑड नंबर्स हैं, ऑड हैं एंड इंटीजर्स हैं ऑब्वियसली, तो ऑप्शन बी सही है हमारा। अगर c की वैल्यू 15 है तो ab की वैल्यू 8 आएगी। अगर c की वैल्यू 15 है, चलो c की वैल्यू 15 मान लो, c की वैल्यू अगर हमने 15 मानी तो c = 15 = 15a, ठीक है। तो यहाँ से 15 कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू 1 आ गई, चलो ठीक है, a की वैल्यू 1 आ गई तो यहाँ भी रख दो, a की वैल्यू 1 आ गई तो क्या 8 × 1, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, a 1 और b 8, तो ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 × 8, यस दिस ये आ रहा है हमारा ऑप्शन नंबर सी भी सही है, चारों ऑप्शन सही होने वाले हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोलना चाहेगा डी में, अगर b = 8 है तो आपका x = 3 रूट ऑफ द इक्वेशन होगा। यार तुमने इस इक्वेशन का पूरा रूट तो निकाल ही लिया है, पूरे तुमने जो रूट्स निकाल लिए वो क्या आए हैं, इसके रूट्स -3 और -5 आए हैं, तो क्या 3 रूट होगा क्या, ऑब्वियसली नहीं होगा। एंड इसको आप क्या करोगे, b की वैल्यू रख के भी देख लो, कोई फायदा नहीं है, बट आपने ऑलरेडी देख चुके हैं, इसके रूट्स आपको पता ही है पहले से। सो दिस वाज द क्वेश्चन, एंड जो सीखने वाली चीजें आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो दैट वाज कि आप कुछ कंसेप्ट बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं था, बट हमें किस तरीके से सोचना है, फर्स्ट प्रोसेस या फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने का फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है। आप क्वेश्चन को देखते हो, क्या आपको पता है, इंफॉर्मेशन आपको क्या पता है,
क्वेश्चन ने क्या बताया वो समझो, एंड उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन क्या पता है, आप क्या जानते हो उस कंसेप्ट के रिगार्डिंग, एंड उसी को आपको सामने लाके रखना है, उस पन्ने पे आपने लाके रखा, तब आप सॉल्व कर पाओगे, सोचना स्टार्ट कर पाओगे। एंड दिस नॉट अ वन डे प्रोसेस, एक दिन में आप नहीं सीखोगे, बट धीरे धीरे करके आप क्या नाम है, जब चीज़ों को क्वेश्चन लिखोगे एंड उसकी इन्फॉर्मेशन क्या आपको पता है वो लिखो, फिर उससे धीरे धीरे इनिशिएट करके करना स्टार्ट करो। दिस इज अ मेथड टू लर्न। एंड सेकंड थिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारा सॉल्यूशन सीकिंग माइंड बहुत ज़्यादा होता है। इवन तो मैं वाज प्रिपेयरिंग, मेरा भी बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस के पीछे भागने वाला दिमाग था, जिसकी वजह से आप जो थॉट प्रोसेस होता है आपका बिल्ड नहीं हो पाता है। तो क्वेश्चन आप, जैसे मैंने क्वेश्चन किया, तो आपको सोचना चाहिए था, अगर 10 मिनट आप बैठ के इसको पॉज करके देखते कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो इसको। एंड अगर मैंने कोई गलती की हो या फिर कुछ समझाने में या फिर कोई प्रॉब्लम हुई, दिस वाज द फर्स्ट वीडियो एंड डे 1 था, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हो क्या चीज़ें, अगर डाउट्स हैं आपके वो भी। सो बाय, मिलते हैं आपके किसी सेकंड प्रॉब्लम में, मिलते हैं।